नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं हूं तो शुक्ला। दोस्तों, अमेरिका सिर्फ कहने मात्र को ही एक सुपर पावर देश है, लेकिन वास्तविकता में वो केवल एक स्वार्थी देश है जो सिर्फ अपने मतलब को देखता है। और जब किसी भी जगह से उसका मकसद पूरा हो जाता है, उसका फायदा निकल जाता है, तो वो वहां से अपना बोरिया बिस्तर बांध कर निकल जाता है। फिर वो ये नहीं देखता कि उससे पूरी दुनिया के ऊपर उसका क्या असर पड़ेगा। और कहने को तो अमेरिका खुद को एक सुपर पावर देश कहता है। ऐसा सुपर पावर देश भला किस काम का जो पूरे विश्व के अंदर कम से कम शांति स्थापित ना कर सके। खैर, वापस से इसी अमेरिका ने एक ऐसा काम कर दिया है जिसकी वजह से पूरे विश्व में हड़बड़ी मच चुकी है और तालिबान जैसा राक्षस एक बार फिर से अपना सर उठा रहा है। और अमेरिका के इस कदम का खामियाजा अब भारत को भुगतना पड़ सकता है। दरअसल जब से अमेरिका सेना ने अफगानिस्तान से अपनी वापसी का ऐलान किया है, उसके बाद से ही तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया है और लगभग वो 85% से ज्यादा अफगानिस्तान के ऊपर अपना कब्जा अब जमा भी चुका है। अब आखिर कैसे अमेरिका के इस कदम से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होने की संभावनाएं बढ़ चुकी हैं, उसको समझने के लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए। और सबसे पहले आज आपको अफगानिस्तान की स्थिति को समझना चाहिए। अफगानिस्तान से अमेरिका और नाटो सैनिकों के वापस लौटने के बाद इस युद्धग्रस्त देश में अराजकता की स्थिति पैदा हो गई है। तालिबान का दावा है कि उसने अफगानिस्तान के 85% हिस्सों पर अपना कब्जा जमा लिया है। तालिबान अफगानिस्तान में स्टेक होल्डर के तौर पर अपनी मौजूदगी स्थापित करने के लिए तमाम देशों से संपर्क भी कर रहा है। तालिबान यह बताने की कोशिश में लगा हुआ है कि वह 20 साल पहले जैसा था अब वैसा नहीं रहा है और बदल चुका है, लेकिन यह सब मात्र एक कहने की बातें हैं। तालिबान न कभी बदला था और न कभी बदलेगा। इसका पता कल ही चल गया था जब अफगानिस्तान के अंदर इन तालिबानियों ने एक भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या कर दी थी। हालांकि बाद में तालिबान इस हत्या से मुकर गया था। अफगानिस्तान में भारतीय फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी के निधन के बाद तालिबान के प्रवक्ता जबी उल्लाह मुजाहिद ने CNN न्यूज 18 से कहा, हमें नहीं पता कि गोलीबारी के दौरान पत्रकार को किसकी गोली लगी और कैसे उनकी मौत हुई। हमें भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की मौत पर बेहद ही खेद है। हालांकि भले ही तालिबान दानिश सिद्दीकी की मौत पर अपने घड़ियालू आंसू भले ही बहा रहा हो, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल उलट है। दरअसल अभी बीते दिनों तालिबान का 16 जून को एक वीडियो क्लिप सामने आया था जिसके अंदर उसने अफगान सेना के इन 22 कमांडो को एक लाइन में खड़ा किया और उन्हें गोलियों से भून डाला। और यह तब किया गया जब वो कमांडर आत्मसमर्पण कर चुके थे। जब पश्चिमी देशों की मीडिया ने यह खबर दिखाई, तब तालिबान यह कहते हुए इन हत्यारों से मुकर गया कि इस वीडियो के विजुअल्स पुराने समय के हैं और इनकी मदद से उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। यानी तालिबान पूरी दुनिया के सामने अपनी गुड बॉय वाली इमेज को दिखाने की कोशिश कर रहा है और अमेरिका ने भी तालिबान को गुड तालिबान की कैटेगरी दे रखी है, क्योंकि उसका काम तो अफगानिस्तान के अंदर पूरा हो चुका है। और आज जो यहां पर अफगानिस्तान इस समस्या को पूरा झेल रहा है और भविष्य में जो है समस्या भारत के ऊपर आने वाली है, उसका कहीं ना कहीं पूरी जिम्मेदारी अमेरिका की ही है। और अमेरिका कितना स्वार्थी हो सकता है उसका अंदाजा आप जो बाइडेन के इस बयान से लगा सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान में अल कायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन को मारने गए थे, राष्ट्र निर्माण के लिए नहीं। बाइडेन ने कहा कि अफगानिस्तान में हमारा सैन्य मिशन 31 अगस्त को समाप्त हो जाएगा। अमेरिकी सेना ने ओसामा बिन लादेन को मार दिया है और अल कायदा की ताकत को कम कर दिया है। हम किसी अमेरिकी को अफगानिस्तान के अंदर अब वापस से जंग लड़ने के लिए नहीं भेजने वाले। अमेरिका 20 साल पहले तय की गई नीतियों को बनाए रखने का कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। अफगानिस्तान के भविष्य की जिम्मेदारी अब अफगानिस्तान के लोगों पर ही मौजूद है। यानी कि आप अमेरिका के इस बयान से समझ सकते हैं कि अमेरिका को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि यहां जो तालिबानी राक्षस हैं या भले ही पूरे अफगानिस्तान में नरसंहार ही कर दे, उससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। और बावजूद इसके कि यह तालिबान जो है वो अमेरिका की ही देन है, जिसे उसने पाकिस्तान से कहकर बनवाया था। लेकिन अब अमेरिका ने सभी मामलों से अपना पल्ला झाड़ लिया है और ऐसे में अमेरिका के अफगानिस्तान से वापस आने पर और तालिबान के मजबूत होते ही पाकिस्तान ने भी अपनी पूरी बेशर्मी दुनिया को दिखा दी है। जिस पाकिस्तान ने इस तालिबान को बनाया, इसको ट्रेनिंग दी, आज वही आतंक का सरगना पाकिस्तान फिर से इस तालिबान की पर्दे के पीछे से मदद कर रहा है और अफगानिस्तान को धमकी दे रहा है।
पाकिस्तान ने हमेशा ही सामने से या चुपचाप हमेशा तालिबान की मदद की है, चाहे वह डिप्लोमेसी में हो या फौजी सलाह और साजो सामान की मार्फत में। इसके साथ साथ तालिबान पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी संगठनों तहरीक तालिबान पाकिस्तान और उसके साथ साथ अल कायदा के साथ घनिष्ठ संबंध भी बनाए हुए हैं। 20 सालों तक तालिबान को पालने के बाद पाकिस्तान बड़े विश्वास के साथ यह कहता हुआ नजर आ रहा है कि अफगानिस्तान में अमन चैन बहाल करने की कुंजी उसके हाथों में है, लेकिन वो इस अमन चैन के नाम पर इन तालिबानियों की हवाई मदद भी कर रहा है। पाकिस्तान की इमरान खान सरकार अब तालिबान के बचाव में खुलकर सामने आ चुकी है। गुरुवार को पाकिस्तानी वायुसेना ने तालिबान के ठिकानों पर हमले की तैयारी कर रहे अफगान एयरफोर्स के A-29 लड़ाकू विमानों को चेतावनी देकर खदेड़ दिया। अफगान वायुसेना यह हमला पाकिस्तान के बॉर्डर पर स्थित स्पिन बोल्डक में करने जा रही थी। चेतावनी मिलने के बाद अफगानिस्तान के लड़ाकू विमान बिना हमला किए वहां से वापस अपनी बेस पर लौट आए। एक दिन पहले ही अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह साहिल ने ट्वीट करके दावा किया था कि पाकिस्तान वायुसेना ने अफगान सेना और वायुसेना को आधिकारिक चेतावनी जारी की है कि स्पिन बोल्डक क्षेत्र से तालिबान को हटाने की किसी भी कदम के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की जाएगी। यानी अब पाकिस्तान खुलकर तालिबानियों की मदद कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पाक वायुसेना अब तालिबान को कुछ इलाकों में नजदीकी हवाई सहायता मुहैया भी करवा रही है। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कटोरा खान पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले महीने पाकिस्तान और दूसरे स्थानों से लगभग 10,000 से अधिक जिहादी लड़ाकू अफगानिस्तान में घुसे हैं। इतनी बड़ी संख्या में लड़ाकों की घुसपैठ से उनके सहयोगियों और अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों के सहयोग का संकेत मिलता है। पाकिस्तान के तालिबान की मदद और अफगानिस्तान को लेकर ठंडे रवैये को देखते हुए और तालिबान का बढ़ता आतंक देखते हुए अफगानिस्तान ने यह साफ कर दिया है कि वो भारत से सैन्य मदद मांग सकता है। अफगान सरकार ने कहा है कि अगर हमारी बातचीत तालिबान के साथ नाकामयाब रहती है, जो कि अब विफल होती हुई दिख रही है, तो हम भारत सरकार से इंडियन आर्मी की मदद मांगेंगे। भारत में अफगानिस्तान के राजदूत फरीद मामूनडेज ने कहा कि हमें शांति प्रक्रिया के लिए तालिबान के साथ एक मंच पर आना चाहिए। एक समय आएगा जब हम भारत से सैन्य सहायता भी मांगेंगे। भारत में अफगानिस्तान के राजदूत फरीद मामूनडेज ने स्पष्ट किया कि इस मदद के तहत सैनिकों को भेजना शामिल नहीं होगा, बल्कि अफगानी सैन्य बलों को ट्रेनिंग और तकनीकी मदद मुहैया कराना होगा। अफगानिस्तान के राजदूत ने कहा कि उनके देश को एयरफोर्स की जरूरत होगी। अफगानिस्तान चाहेगा कि उनके एयरफोर्स को पायलट ट्रेनिंग मुहैया कराई जाए। इसके लिए स्वाभाविक तौर पर भारत मुफीद देश है। ऐसे में यह भी संभव है कि भविष्य में अपने निवेश और अफगानिस्तान के अंदर अमन शांति बहाल कराने के लिए भारत अपनी सेना को अफगानिस्तान में भेज दे। और अगर ऐसा होता है तो भारत और पाकिस्तान के बीच प्रॉक्सी वॉर होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान तालिबान को मदद मुहैया पहले से ही करवा रहा है। ऐसे में आने वाले समय में परिस्थिति बदलती हुई बिल्कुल भी नहीं दिख रही है और खतरा और बढ़ता हुआ दिख रहा है। और अगर यह युद्ध होता है तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अमेरिका ही होगा। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।